दोस्तों गवर्नमेंट जॉब खास करके उन लड़कों के लिए जो कि 10th और 12th अभी जस्ट पास किए हैं, आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनको किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जो कि उनका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो, क्योंकि कुछ छोटे मोटे गलतियों के कारण उनका जॉब लेने में लेट हो जाता है। और यदि आप 10वीं और 12वीं के बाद यदि एकदम मतलब एक नहीं होता सटीक तैयारी, एक सटीक तैयारी शुरू कर देते हैं बिना आलतू फालतू इधर उधर परेशान हुए या टाइम बर्बाद किए, तो आपका समय से जॉब होता है और आप 18 से 20 साल के अंदर जो है जॉब ले लेते हैं। यही यदि लड़का सही से शुरू से तैयारी करना नहीं कर पाता है तो इसके चलते क्या होता है कि वो जो है जो उनको मतलब 18 से 20 साल में ले लेना चाहिए वो उस समय में वो सीख ही पाते हैं, और धीरे धीरे उनका जो है टाइम गुजरते जाता है तो कोई 22 साल, कोई 24 साल, कोई 26 साल, कोई 28 साल तक में जाके जॉब लेते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका पूरा आपको इसमें दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है जो कि 10th और 12th पास है उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। किन 4 बातों का हमने यहाँ पे जिक्र किया है जिनका की एज जो है 17 से 28 साल के बीच में है। देखिए हम जिस पे बात करने वाले हैं वो 2-3 चीजें हैं जो कि आपको जल्दी जॉब दिलाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करने की जरूरत है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप यदि एकदम मतलब इतना नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको कि पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, तो उनके लिए मैं बता दूं आप 10th या 12th तो पास हैं, यहाँ तक तो कर चुके हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो देखिए कहीं न कहीं आपको एक तो होता है कि एकदम कंप्लीट सिविल, जैसे कि आप मान लीजिए कि एसएससी जीडी ही ले लीजिए। एसएससी जीडी क्या है कि इसमें जो है सिर्फ 10वीं पास चाहिए, तो कोई भी लड़के फॉर्म भर देंगे, सभी जो भी हैं सब फॉर्म भर देंगे। तो समझिए कि कितना ज्यादा भीड़ होगा। लेकिन यही थोड़ा सा आप कहीं पे हट जाइएगा तो वहां क्या आपको, जैसे टाइपिंग मान लीजिए आप कर लिए, आप यदि टाइपिंग सीख लिए हैं तो अब आप एक ऐसे लड़के में से गिनती आ रहे हैं जो कि सिर्फ टाइपिंग जानता है। हम बता देते हैं कि जितने भी दोस्त इसको सुन रहे हैं उसमें से मैं बता दूं कि आप अपने ग्रुप में जाइए और अपने ग्रुप के 10 लड़के, मात्र 10 लड़के को चेक कीजिए, उनमें से देखिए कितने को टाइपिंग आता है। उन 10 में से 10 जो है आपका 10वीं पास है, उस 10 में से 10 जो है 12वीं पास है। कोई भी फॉर्म भर सकता है जो कि नॉर्मल हो, लेकिन जैसे ही टाइपिंग की बात होगा वो 10 में से हो सकता है कि एक पे कहानी आ जाए। तो देख लीजिए कि कितना शॉर्ट हो जाता है तुरंत आपके लिए। तो आपको टाइपिंग सीखना चाहिए और ये टाइपिंग कंप्लीट फ्री है आज के डेट में, कोई आपको इसके लिए पैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग का कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। कोई कोई जगह पे सर्टिफिकेट लिया जाता है, 99% में सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट होता है वहां पे, इसलिए सर्टिफिकेट की वहां जरूरत नहीं होता है। तो आप टाइपिंग बेशक आप घर में सीख लीजिए, यूट्यूब से देख के सीख लीजिए, बुक खरीद के सीख लीजिए, बस सीख लीजिए। आप टाइपिंग मोबाइल से सीख सकते हैं, मोबाइल में ओटीजी लगा के कीबोर्ड जोड़िए और अपना टाइपिंग कीजिए, जैसे भी कीजिए टाइपिंग सीखिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आपको सबसे फर्स्ट यदि आप 10वीं या 12वीं पास हो चुके हैं और अब जो है आप अपना तैयारी में लग गए हैं कि हमको जो है गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो फर्स्ट नंबर टाइपिंग कर लीजिए। इससे आपको देखिए कितना जॉब कवर होने वाला है टाइपिंग पे। टाइपिंग पे आपको मैं बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल जो आता है उसमें जो है आपका टाइपिंग कवर कर लेगा। उसके बाद जितना भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री आता है, यानी एचसीएम का फॉर्म, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सारे का कवर कर लेगा। सबसे बड़ी बात, सिर्फ कवर नहीं करेगा, टाइपिंग के फॉर्म के ऊपर जिस भी वैकेंसी में आप जॉब लेंगे वो एक अच्छा जॉब होगा। उसको आप नॉर्मल जॉब नहीं बोल सकते हैं, वो ऐसा जॉब होगा जहां की आपको हमेशा कंप्यूटर और चेयर मिलने वाला है। आप आराम से बैठ के एसी के रूम में आप आराम से सर्विस करेंगे। इतना मतलब ये जो टाइपिंग वाले जॉब में जाएंगे तो ऐसे जगह पे आप जाएंगे, तो ये भी देखिए कि एक अच्छा जॉब मिलेगा। और यदि एचसीएम वगैरह में आ गए, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, तो इसका पे लेवल भी मैं बता दूं एक जो है पीओ के बराबर होता है। यानी बैंक में यदि पीओ का सर्विस लेंगे तो लगभग ऊपर उसके बराबर होता है, थोड़ा बहुत ही कम बेस है। तो ये चीजें, और कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि डिफेंस में आपको पता होगा कि इसका जो है एरिया पे आपका पेमेंट भी डिफरेंस हो जाता है। यदि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो इसका पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपका जितना पेमेंट मिलता है उसमें 10,000, 15,000, 20,000 का और डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए पेमेंट 50,000 है तो वहां जाके आपका 70,000 पेमेंट हो जाएगा। तो ये चीज है, तो पेमेंट आपका पीओ से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज है टाइपिंग में। तो टाइपिंग को सबसे फर्स्ट, कोई इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप बस मेहनत चाहिए। आप ज्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए, आप पर डे 1 घंटा, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो पर डे 1 घंटा कीजिए, छठे महीने में आपका टाइपिंग आ जाएगा।
इंग्लिश का टाइपिंग कीजिए, बहुत जल्दी आप सीख जाइएगा। 35 का स्पीड कोई बड़ी चीज नहीं है, 35 का स्पीड हर जगह मांगता है, लेकिन आपको 50 तक लेके जाना होगा और धीरे धीरे चले जाएगा। कम से कम 1 महीना तक तो आपको बहुत खराब लगेगा टाइपिंग करने में, क्योंकि एकदम परेशान टाइप कर रहिएगा, लगेगा सर होगा भी या नहीं होगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, हम भी सीखते थे तो ऐसा ही लगा, बाद में 60 तक स्पीड चला गया और सब लड़का का जाता है। तो इस चीज को आप जो है फर्स्ट कर ले। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, टाइपिंग से क्या क्या होने वाला है वो बता दिए। अभी आईटीआई और डिप्लोमा, ये भी बहुत बड़ा चीज है। इसमें जो है डिप्लोमा तो चलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा लगेगा, ये 3 साल का चीज है, लेकिन चीज भी अच्छा है। बाय चांस आईटीआई और डिप्लोमा से आपको दो मतलब काफी चीजें फायदा है। सबसे फर्स्ट, यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आपका यदि शौक रेलवे का है, तो मैं बता दूं आईटीआई मस्ट जरूरी है। अभी आपको पता होगा कि 5696 भर्ती आ रखा है एएलपी का, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे में। इसमें सिर्फ वही लड़के जाएंगे जो कि आईटीआई किया हुआ है, एकदम फिक्स है। यहाँ पे आईटीआई करना ही पड़ेगा आपको, या तो आईटीआई किया हो, या डिप्लोमा किया हो, या उसी ट्रेड से इंजीनियरिंग किया हुआ। तो यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इंजीनियरिंग का हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे हम लड़के का बात कर रहे हैं जिनके पास की 10 लाख रुपया नहीं है, और इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि 5 से 10 लाख के बीच में मिनिमम पैसा चाहिए। आईटीआई करने के लिए मैं बता दूं, आज के डेट में आप कहीं से भी आईटीआई 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में कर लें। 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में कहीं भी आप आईटीआई कर लेंगे तो 30 से 40,000 रुपया निकालना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये भी 2 साल में आपको देना है, तो 2 साल 2 इयर्स काफी समय होता है। आप 2 साल में 30-40,000 रुपया उनको जमा कर सकते हैं और आप आईटीआई ले सकते हैं, और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, रेलवे आपका फिक्स हो जाएगा। रेलवे में आप अभी तो ग्रुप डी अभी तक जो है 10वीं पास सिर्फ दिया है, 1-2 बार आईटीआई लाने का कोशिश किया, लेकिन काफी हंगामा के साथ जो है आईटीआई को वापस कर दिया गया। लेकिन कभी न कभी भविष्य में मैं बता दूं कि ग्रुप डी भी जो रेलवे में आएगा, जो रेलवे ग्रुप डी आएगा, उसमें भी आईटीआई खोजाएगा। लोको पायलट में तो खोजेगा ही, टेक्नीशियन में तो खोजेगा ही, इसमें भी खोजा जाएगा। तो यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो यहाँ आपके लिए रेलवे में काफी वैकेंसी, यानी ग्रुप डी पकड़ लीजिएगा, लोको पायलट पकड़ लीजिएगा, टेक्नीशियन पकड़ लीजिएगा, सारा वैकेंसी आ जाएगा। प्लस आईटीआई करने के बाद और भी काफी वैकेंसी है, डिफेंस वगैरह में भी मिल जाता है बहुत जगह। और ये आईटीआई वैकेंसी पे आप कहीं भी जाएंगे तो आप टेक्नीशियन चीज में जा रहे हैं, यानी कि आपको टेक्निकल काम करने हैं वहां पे। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है। तो आप यदि 10वीं कर लिए या 12वीं कर लिए, उसके साथ साथ आप आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और यदि आपके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो आप डिप्लोमा कर लें तो और बेहतर है। सेम चीज रेलवे में पूरा का पूरा पकड़ लीजिएगा, प्लस इसका डिप्लोमा यदि आप कर लेते हैं तो डिफेंस में आता है एसआई जेई का, जूनियर इंजीनियर का भर्ती, उसमें आप जा सकते हैं, जो कि जबरदस्त रैंक है, डबल स्टार आपको सीधा मिलता है, यानी कि बाहर में जिसको आप दरोगा बोलते हैं। तो एसआई जेई बनेगा, वो भी टेक्नीशियन, आपको बॉर्डर वॉर्डर से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप टेक्नीशियन सब विभाग में आता है। फिर आपका रेलवे में भी जेई का आ जाता है, सिविल में भी जेई का आता है, बहुत जबरदस्त चीज है। तो आप कोशिश कीजिए डिप्लोमा करने का, इसमें भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। यदि आप थोड़ा सा दूर दराज से कीजिएगा, जैसे दिल्ली विल्ली से या इधर हरियाणा वगैरह साइड से, तो आपको कम समय में ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा इसमें भी नहीं लगेगा, जहाँ की काफी कॉलेजें हैं। ये 2 चीजें ध्यान रखिए। उसके बाद जिनके पास की और ज्यादा पैसा है और टीचर में जाने का शौक है, तो वो बीएड कर सकते हैं। बीएड यदि कर लेते हैं तो आप देखे होंगे अभी कम से कम 1,70,000 तो एक बार में वैकेंसी आया अभी इसमें अपना बिहार में। एक स्टेट में 1,70,000 वैकेंसी एक बार में, समझ रहे हैं? हमको नहीं लगता है कि आज तक इतना बड़ा वैकेंसी कभी आया होगा। तो जो लड़के बीएड किए थे, जिसने भी थोड़ा सा पढ़ाई किया, जिसने भी मेहनत किया, आराम से सर्विस लिया, वो भी बीपीएससी लेवल का ये सर्विस दिया है, जिनका की पे लेवल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो बीएड या डीएलएड आजकल हर जगह इसका कॉलेज है, आप कहीं से भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन यही है इसमें पैसे थोड़े से ज्यादा लगेंगे इस दोनों से, लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब फायदा क्या है, मान लीजिए आप डिप्लोमा या आईटीआई कर लिए, तो रेलवे जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो है ही। उसके बाद बाय चांस देखिए 100% का तो सर्विस होता नहीं सरकारी, कहीं न कहीं बहुत लोग छूट जाते हैं। तो आप यदि बाय चांस भविष्य में छूट भी गए तो आपके लिए यहाँ प्राइवेट जो है इंतजार करेगा। आप डिप्लोमा करके जाएंगे प्राइवेट में तो इंतजार करेगा। लेकिन आप बोलिएगा हम 10th करके आए हैं, 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है प्राइवेट में। यदि आपको प्राइवेट में जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिग्री चाहिए टेक्निकल, उसको ग्रेजुएशन से कोई मतलब ना, पॉलिटिकल साइंस से किए हैं, हिस्ट्री से की, इकोनॉमिक्स से, मैथ से, साइंस से, कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ टेक्निकल डिग्री चाहिए। तो प्राइवेट में भी आपके लिए यहाँ पे भविष्य में ये आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हम क्या करेंगे यदि हमारा सरकारी नहीं हुआ। तो आईटीआई भी किए हैं तो भी आपके लिए खुला रहेगा दरवाजा, और डिप्लोमा किए हैं तो भी खुला रहेगा, और बीएड किए हैं तो भी प्राइवेट में नहीं, कहीं तो प्राइवेट स्कूल में आपको अच्छा खासा
पैसा मिल जाएगा यदि अच्छे आप तैयारी करके अच्छे से पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो आपको बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे भी आपको 30,000 40,000 तक पेमेंट करती है। अच्छी अच्छी जो वो है मतलब प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल, वो सब। तो ये चीजें हैं। तो जितने भी दोस्त हैं जो कि 10वीं और 12वीं अभी जस्ट किए हैं, तो वो इन चीजों पे इन 4 चीजों को जरूर कर लें, टाइपिंग, आईटीआई, डिप्लोमा या बीएड। इनमें से कुछ भी 4 चीजों में से एक चीज जरूर कर लें, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आपका उम्र जो है बहुत का, किसी का 16 हुआ होगा, किसी का 17 हुआ होगा, किसी का 18 हुआ होगा, तो आप 1-2 साल अभी कर सकते हैं। और आईटीआई करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीआई करेंगे, आईटीआई के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं कंपटीशन का। तो एक तरफ आपका अभी तो जैसे मान लीजिए आप +2 किए हैं या 10th किए हैं, तो आपका कंपटीशन का तैयारी नहीं हुआ, और अभी जो 10वीं और 12वीं में पढ़ाई की है, इससे कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन का एक अलग पढ़ाई होता है, तो आपको उसके लिए अलग पढ़ना है। तो जब तक आपका आईटीआई होगा तब तक आप जो है अपना कंपटीशन का भी तैयारी कर लेंगे। तो इस समय में आपका दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। टाइपिंग कर लीजिए, यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एकदम आईटीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो टाइपिंग तो कर लीजिए, फ्री है। आईटीआई कर लीजिए, थोड़ा बहुत 30-35 हज़ार रुपया लगेगा। डिप्लोमा कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, और साथ साथ कंपटीशन का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जस्ट अभी से एकदम स्टार्ट हो जाइए। ये मत सोचिए कि अब हम ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद जो है हम तैयारी करेंगे इसका गवर्नमेंट जॉब का, फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। क्योंकि आज के डेट में बहुत भीड़ है। जो लड़का शुरू से तैयारी कर रहा है उसी वही जो है जल्दी सिलेक्शन ले पा रहा है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें इसमें छूट गया होगा जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो। तो वैसा क्वेश्चन आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई या तो कमेंट्स में या तो फिर से वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।